जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्य आंटी जी। आज मैं 14 मई के दिन गुरुजी के श्री चरण कमलों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी स्वीकार कर लीजिएगा और अपनी कृपा करिएगा। कल सीबीएसई का रिज़ल्ट आया जो कि 10th क्लास का रिज़ल्ट था और उसमें प्रभु जी की कृपा से मेरे बेटे ने 83% स्कोर किए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज कि वो अच्छे नंबर ले पाया। प्रभु जी अपनी कृपा करिएगा। बेटा सैटिस्फाइड नहीं था बहुत ज़्यादा। तो और चाहता था मार्क्स हो, बट आई टोल्ड हिम कि नहीं, जितने हैं वो भी बहुत है। प्रभु कृपा करें, बस हमें नंबर तो इसलिए चाहिए क्योंकि हमें अच्छा सब्जेक्ट चाहिए। अगर हम अच्छा सब्जेक्ट चुन सकते हैं, उससे ज़्यादा इन नंबर्स की और कोई कीमत नहीं है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी कि आपने उसके इतने मार्क्स लाए कि वो अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट चुन सकता है। और प्रभु जी, बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, वो तो अपने माँ-बाप में अपनी खुशी ढूँढते हैं। अगर हम खुश हैं, तो वो खुश हैं। अगर हम उदास हो जाएँ, तो वो पहले उदास हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को जो है समझें और जितना वो मेहनत करते हैं, उसको एप्रिशिएट करें ताकि वो और अच्छा कर पाएँ। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उनका भी दिल टूट जाता है और फिर वो आगे अच्छा करने की कभी नहीं सोचते। तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि वो हम में जब अपनी खुशियाँ ढूँढते हैं, तो हमें भी उनको एप्रिसिएशंस देनी चाहिए और समझना चाहिए उनकी मन की बात को। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मैसेज मुझे रिज़ल्ट से पहले ही आ गया था कि तू मिठाई का डब्बा तैयार कर ले और कड़ा प्रसाद बना दे आज मेरे लिए। तो मैंने शाम को गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया कि वो कहते तुम्हारे हाथ का कड़ा प्रसाद खाना है, तो मैंने बनाया। बट मुझे लगा नहीं था मुझसे अच्छा बन जाएगा, बट गुरुजी की कृपा से बहुत ही टेस्टी कड़ा प्रसाद बना था। हाँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। एंड आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। मेरे घर ऐसी जगह पे है जहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ आती ही है। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। सो गुरुजी अपनी कृपा करें, अपना आशीर्वाद दीजिए। हमेशा बच्चे आगे तरक्की करते रहें, आपकी कृपा रहे। मेरे बड़े बेटे पे भी अपना आशीर्वाद दीजिएगा, वो भी अच्छे से तरक्की कर पाए प्रभु जी। उसका भी जॉब का अच्छे से कुछ बन जाए, आपकी कृपा हो प्रभु। जॉब सैटिस्फैक्शन मिले उसको और अच्छी नौकरी मिल जाए आपकी कृपा से, वो खुश रहे। तो प्रभु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना बच्चों का हमेशा ध्यान रखने का। आपके मैसेजेस आते हैं, आप हमेशा आप मेरे घर में अब खुशियों की रेल लगा देंगे और सभी लोग तेरे घर में खुशी बाँटने आएँगे तुझसे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी। पता नहीं आप क्या खुशी देने वाले हैं या क्या सोचा है आपने, आप ही जाने आपकी मन की। तो प्रभु जी अपनी कृपा करिएगा, हमेशा अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा सब संगत पे और हम सब पे अपनी कृपा करते रहिएगा। जय गुरु जी। अभी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा जय गुरु सहाय। जी, जय संगत जी। मैं ये अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के चैनल पे। संगत जी, गुरु जी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुप्पा ने मुझे 11 दिन की सेवा बख्शी है शुक्राना शुक्राना करने की, और मैं अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। गुरुप्पा, जब से आप मिले हो, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। जब से आप मिले हो सब कुछ मिल गया है। मेरे गुरु महाराज जीने का रास्ता दिखा दिया अपने गुरु पर। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम जो नरक में जी रहे थे, आपने स्वर्ग में ला दिया है मेरे गुरु पर। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपने सही दिशा दिखाने का शुक्राना मेरे गुरु पर। पूरे संगत परिवार से मिलाने का गुरु पर शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं अपनी तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से, मायके की तरफ से, हर किसी की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल जी है मेरा शुक्राना ज़रूर शेयर करना।
जय गुरु जी, जय संगत जी। और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय जय हो, जय हो, जय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत को जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी महाराज की कृपा से और गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज के हर संगत के साथ अपना एक अलग कनेक्शन है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैं लगभग 1.5 साल से जुड़ी हूँ महाराज के साथ। तो महाराज ने बहुत ब्लेसिंग दी है, बहुत सत्संग अटेंड करवाए हैं, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती कि गुरुजी महाराज मुझे भी मौका मिले सत्संग शेयर करने का, लेकिन मैं सत्संग पे नहीं शेयर कर पाती हूँ। महाराज ने मुझे सोशल मीडिया दिया है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म दिया है मुझे सत्संग शेयर करने का। थैंक यू सो मच गुरुजी। आपका अपना तरीका किससे क्या करवाना है, कहाँ करवाना है, वो आपको पता है। थैंक यू सो मच मेरे महाराज। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आज रिजल्ट 10th का निकल गया आज। महाराज की कृपा से मेरे बेटे का 10th का एग्ज़ाम था, वो क्लियर हुआ। कभी सोचा नहीं था कि महाराज कि मेरा बेटा एवरेज स्टूडेंट है कि इतने मार्क्स ले सकता है। तो आज महाराज की कृपा से वो 82% मार्क्स लेकर पास हुआ है। थैंक यू सो मच मेरे महाराज, थैंक यू सो मच। आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे, सब पर बनी रहे, सब बच्चों पर बनी रहे महाराज। थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना कि मैं आधे कर्म आपके सपने में ही कटवा देता हूँ। तो महाराज मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। सपने में ही ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुझे, जो महाराज ब्लेस कर रहे हैं। महाराज ने अभी 2 दिन पहले मुझे सपना दिखाया कि मेरे हस्बैंड का कौन सा कष्ट काटा उन्होंने। तो मेरे हस्बैंड बस चला रहे होते हैं, बहुत पैसेंजर बैठे होते हैं, तो वो हिमाचल में दिखते हैं। तो एक मोड़ जैसा आता है, तो मोड़ टर्न करते हैं, तो आगे जाके वो बस का एक्सीडेंट हो जाता है। तो बस वो नीचे गिर जाती है, पलट जाती है। तो उसके नीचे वो सवारियाँ जो दब जाती हैं, तो मैं कहती हूँ कि सारे दब गए हैं, तो उनको कैसे निकालेंगे। तो एकदम से क्रेन आती है, तो वो बस को उठाते हैं कि बस को उठाएंगे, और उसके बाद वो पैसेंजर निकालते हैं। उसके बाद सीधा मुझे हॉस्पिटल दिखाता है। वहाँ मेरे हस्बैंड बेड पे लेटे होते हैं, तो उनके चोट लगी होती है टांगों में, हाथ में। तो महाराज ने कौन सा कष्ट सपने में निकाला है, वो महाराज ही जानते हैं। तो शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना। आपने सपने में ही मेरे बहुत सारे कष्ट कटवाए हैं, जो कभी मेरे स्कूटी के एक्सीडेंट के साथ, कभी कैसे। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना महाराज। कैसे कैसे कर्म हमारे आप कटवा रहे हैं। तो हमारी परेशानियाँ हैं, चल रही हैं महाराज, वो आप धीरे धीरे इनको भी निकालेंगे। थैंक यू सो मच मेरे महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। जो परेशानियों का भी शुक्रिया जो हमारे इस टाइम चल रही हैं। और महाराज हिम्मत और सब्र बख्शना, ताकि हम आसानी से निकल सकें। और आपकी वो हिम्मत और सब्र है जो हम ईज़िली निकाल रहे हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपके साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्राना महाराज। अपने साथ जोड़ने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, जो आपने अपना साथ दिया है ऐसे ही बनाए रखना मेरे मालिक। आप सब संगत पर अपना साथ बनाए रखना, अंग संग रहने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी,
गुरुजी मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। जो आप करवा रहे हैं मैं कही जा रही हूँ गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। आपको कब क्या करवाना वो आप ही जाने महाराज। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यही विराम करना चाहूँगी और कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, और हमारे गुनाह बख्शना मेरे महाराज। सारी संगत का भला करना, सब संगत के परेशानियाँ दूर करना मेरे महाराज। अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ गुरु जी की कृपा के बारे में। टीवी पर कथा आती है शिव पुराण की, मैं वो कथा सुनती हूँ। उसमें मुझे गुरु जी पशुपति व्रत के बारे में बता रहे थे। तो मैं 2 बार पहले भी ये व्रत कर चुकी हूँ। 5 व्रत होते हैं। कोई भी कष्ट हो, परेशानी हो जो नहीं कट रही हो, तो ये व्रत करने से वो कष्ट कट जाते हैं। उस दिन संडे था, मुझे ये व्रत मंडे को ही करना था। उसके लिए बेलपत्री चाहिए थी और शाम को हम बेलपत्री नहीं तोड़ सकते। मैंने सोचा मंदिर में देखती हूँ कहीं मिल जाए शिवलिंग पे चढ़ी हुई। शिवलिंग की चढ़ी हुई बेलपत्री धोकर 3 बार चढ़ा सकते हैं। हम एक मंदिर में गए, फिर दूसरे मंदिर में गए, तीसरे मंदिर में गए, हमें बेलपत्री नहीं मिली। मैंने पंडित जी से भी पूछा, पंडित जी कह रहे कोई अभी तो बेलपत्री नहीं है। मुझे वहाँ पर एक अंकल मिले। अंकल जी कहने लगे मेरे घर पर बेलपत्री का पेड़ है, धतूरे का पेड़ है, भांग का पेड़ है और दुर्वा भी है। क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं सुबह ला दूँगा, पर मैं थोड़ा लेट आता हूँ। भगवान से प्रार्थना करो कि मैं जल्दी आ जाऊँ। मैंने अंकल जी को अपना नंबर दे दिया। अंकल जी से कहा आप आ जाए ना जल्दी तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं ले जाऊँगी आकर। पर अंकल जी का सुबह कोई फ़ोन नहीं आया और मुझे बेलपत्री चाहिए थी व्रत के लिए। हमारे घर के थोड़ी सी दूरी पर दरीसी ग्राउंड है, तो वहाँ पर शिवालय है। तो वहाँ पर सोमवार को बेलपत्री सब चढ़ी हो ये सोचकर मैं वहाँ गई तो मुझे बेलपत्री चढ़ी हुई बहुत सारी मिल गई और मुझे बहुत खुशी हुई। गुरुपा आपने मेरा व्रत करवाया, मेरा व्रत भी बहुत अच्छे से हुआ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं ਇਹ सत्संग विपन अंकल जी ते सौम्या आंटी जी दे प्लेटफार्म ते शेयर कर रही हाँ। बड़ा ही प्यारा प्लेटफार्म है क्योंकि मेरा एक सत्संग ਇੱਥੇ ही प्ले होया है। मेरा किते पहले किते नहीं कर पाई, मैं ਇੱਥੇ ही होया मेरा। शुक्राना विपन अंकल जी, शुक्राना सौम्या आंटी जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी दे पावन पवित्र मंत्र जाप नाल शुरू कर रही हाँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, तुहाडा लख 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 शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो तुसी दे रहे हो ਉਹਦਾ शुक्राना गुरु जी। मेरी अच्छी हैल्थ बख्शण ਦਾ शुक्राना गुरु जी। मेरे ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ शुक्राना गुरु जी। ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਦਾ शुक्राना गुरु जी। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ शुक्राना गुरु जी। ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹੋ शुक्राना गुरु जी। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ शुक्राना गुरु जी। ਸੋਹਣਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਲਈ शुक्राना गुरु जी।
ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਮਾਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋਚਦੇ ਰਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੀ ਡਗਮਗਾਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਡਗਮਗਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਾ, ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਾ, ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾਤਾ, ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:45 ਵਜੇ ਹੈ। ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ 14 ਮਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਿਪਨ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सोमिया आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे साझा करना चाहती हूँ। इस समय 12 बजने वाले हैं। आज दिनांक 14 मई 2025 है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरी बड़ी दिन से मैं सोच रही थी, जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है 2024 मार्च से आपने मेरा हाथ पकड़ा गुरु जी, तब से मैं ये सोचती थी कि मुझे कहीं सत्संग सुनने को मिल जाए गुरु जी, और आपने वो इच्छा भी मेरी पूरी कर दी। इसी साल जनवरी में हमारी ही सोसाइटी में मुझे पता चला कि उस नंबर में सत्संग होता है। मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने बोला, हाँ आप भी गुरु जी की संगत हो, मेरे घर जब भी सत्संग होगा मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगी। गुरु जी, तब से लेके अब तक वो भी आंटी इतनी अच्छी है कि जब भी उनके घर में सत्संग होता है हमें मुझे ज़रूर बुलाती है। मैं 2 बार उनके घर में सत्संग अटेंड कर चुकी हूँ। एक 26 जनवरी 2025 को, दूसरा शिवरात्रि वाले दिन। गुरु जी,
आपकी बहुत बहुत शुक्राना, मेरा जो इच्छा पूरी करी गुरु जी। बाकी सब आप जानते हो गुरु जी, मैं कुछ नहीं मांगती आपसे, मेरी कोई अरदास नहीं है जो मेरे मन में है। आप मेरी सब जानते हो गुरु जी, आपकी इच्छा है, आपको जो अच्छा लगे वो करना गुरु जी। बस आपका सबके लिए शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना आपके लिए गुरु जी। सोमिया आंटी और विपिन अंकल जी को भी, उनको भी, उनके परिवार को भी आप ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरु जी। सारी संगत को ब्लेस करना गुरु जी। जो भी गलती मेरे से हुई है सत्संग करने में, मुझे अभी इतना सत्संग करना नहीं आता, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, ओम शुक्राना। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज की डेट है 14 मई 2025 और टाइम हो रहा है दोपहर के 2:25। तो गुरु का आज मैं अभी कपड़े सुखा रही थी तो मुझे ऑरेंज कलर की तितली दिखी, वाइट कलर की तितली दिखी और जो पैरट कलर रहता है लेकिन उस पर वो डॉट रहते हैं फेंट ग्रीन कलर के, पैरट कलर के, तो वो भी तितली दिखी। तो थैंक यू गुरु का जो हमारे अनसंग रहते हैं। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी उनके यूट्यूब चैनल पे शेयर करेंगे, तो उनका भी शुक्राना। तो मेरे भाई के बेटे का जो एडिक्शन है वो दूर करिएगा गुरु का, क्योंकि वो बहुत एडिक्टेड होता जा रहा है। और बहन का लड़का भी उसे भी ज़रा उसका भी दिमाग अच्छा सा चल जाए, लेकिन नेगेटिव बहुत सोचता है, तो पॉजिटिव थिंक करे। ऐसे मैं आपको अरदास लगाती हूँ गुरु का, आप मेरे सुनते हैं हमेशा, आप सबकी सुनते हैं। तो गुरु का आप सब तरफ ध्यान रखिए और रखते भी हैं, तो आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु का मैं आपके मंत्र जाप से पूरा करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु का। ओम ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं विपिन अंकल एवं सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और विपिन अंकल एवं सौम्या आंटी जी सहित टीम के सभी संगत जी को आदर पूर्वक एवं स्नेह पूर्वक जय गुरु जी कहना चाहती हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी एवं सभी संगत जी जो भी गलती हो क्षमा करेंगे। कुछ दिनों पूर्व ही हमने बगलामुखी माता की जयंती मनाया। माता आदिशक्ति दुर्गा माता के स्वरूप हैं, जो हमेशा अपने बच्चों को हर तरह के शत्रु बाधाओं से सुरक्षित जीवन प्रदान करती हैं। तो उनके चरणों में वंदन करते हुए मैं ये मैंने कहना चाहूँगी, जय माँ। आप आदिशक्ति भवानी माँ, बगलामुखी माता, आप हम सब बच्चों के लिए हमेशा अपने स्नेह और ममत्व की धारा में हम सब बच्चों को संभालती हैं। हमारे महाशिव बाबा, हमारी माँ आदिशक्ति माँ हमेशा हम बच्चों को और हमारे परिवार को सदा ही हर विघ्न बाधाओं से, शत्रु बाधाओं से, आज कलयुग में हर स्थान पर शत्रु और शत्रु बाधा नजर आते हैं, इन सब से हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करने के लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। जय महाशिव गुरुपा एवं जय आदिशक्ति माँ बगलामुखी माता, आपके चरणों में बेअंत शुक्राना माता जी। हे गुरुपा, आप ही माता, आप ही पिता, आप ही गुरु हो, आपके चरणों में बेअंत शुक्राना बाबा जी। संगत जी, बाबा जी गुरु
गुरुजी की चमत्कारिक कुछ तथ्य मेरे जीवन में भी घटित हुए हैं। वैसे तो हम सभी संगत जी के जीवन में अनेकों अनुभव हैं गुरुपा के चमत्कारों के, उसमें से मैं भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ माह पहले मेरे मोबाइल में कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो गई थी, जिसे सुधरवाने के लिए मैं अपने पति अंकल को दुकान भेजी थी। दुकान वाले ने बताया, मैंने मोबाइल की जो भी गड़बड़ी थी उसे सुधार कर बताया कि मोबाइल में बैटरी फुल गया है, इसे बदल दीजिए। मेरे पति ने भी अधिक महत्व नहीं दिया और मुझे बताने पर मैं भी आज-कल करते हुए टाल दी। इस तरह से लगभग 2 माह बीत गए और उसी अवस्था में मैं प्रतिदिन कम से कम 10-15 घंटे तो मोबाइल से सत्संग सुनती ही रहती हूँ। और इस प्रकार से मैं लापरवाही की हूँ, किंतु मैं कुछ मतलब अज्ञानता भी थी कि फूलने के बाद विस्फोटक स्थिति बन गई है। तो मैंने सोचा कि बस आजकल में ही चेंज कर लूँगी। लेकिन सत्संग सुनने की जो मेरी लत पड़ गई थी, वह भी मैं छोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि यहाँ अपने शहर में इसके जो बैटरी है मिल नहीं रहा था, उसके लिए बाहर शहर माने रायपुर भेजना था और उसके लिए अभी मुझे कोई अवसर नहीं मिल रहा था। किंतु हमारे जो गुरुजी हैं, जिनके चरणों में हम अपना संपूर्ण जीवन और पूरा परिवार समर्पित किए हैं, बाबा जी ही अपनी ज़िम्मेदारी से अब तक मेरी रक्षा कर रहे थे कि मैं इस बात से अनजान थी कि मोबाइल का जो बैटरी है वह कभी भी विस्फोटक स्थिति में आकर कुछ भी हो सकता था। गुरुपा का कई मैसेज मेरे पास आ रहे थे, बेटी सावधान हो जा, सतर्क हो जा, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। लेकिन मैं इस बात से अनजान थी कि मोबाइल के बैटरी से ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, बदलना है यह ज़रूर मुझे मालूम था। और हुआ क्या कि मैंने एक विश्वास के बल पर मैं भी चल रही थी और बाबा जी भी शायद अपने बेटी के इस विश्वास को कायम रखे और उन्होंने मुझे कुछ भी मैंने कुछ भी मेरे साथ गलत होने नहीं दिए और संभालते रहे। और अभी कुछ दिन 1 सप्ताह पूर्व मेरे घर में मेरी बड़ी बेटी, दामाद, नातिन घर आए थे ग्रीष्मकालीन अवकाश का आनंद लेने। मैं भी उनके साथ बहुत खुश थी और बातों ही बातों में 2 दिन पश्चात उन्होंने मेरे मोबाइल को मतलब कि अ, देखा, चेक किया, तो वे तीनों के तीनों मुझ पर बरस पड़े। आप ये क्या कर रही हैं? मम्मी जी, ये तो कभी भी स्फोट हो माने हो सकता है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है और आप क्या कर रही हैं, अभी तक चेंज नहीं किया? तो मैंने बताया कि दुकानदार ने कहा था, लेकिन हम सोचे कि 1-2 माह बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बैटरी नहीं मिल पाता है, यहाँ ये सुविधा नहीं है, छोटा शहर होने के कारण और बड़े शहर जाने के लिए अभी नौबत नहीं आई है। तो उन्होंने झल्लाते हुए उस मोबाइल को ही अलग कर दिया और न्यू मोबाइल लाकर मुझे प्रेज़ेंट के रूप में दिए कि आप बिना मोबाइल के तो रह नहीं सकते। मैं बोली बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे अपने गुरुपा के सत्संग सुनने हैं और अब मेरा माने मेरा समय अपने गुरुपा के सत्संग सुनने से ही आराम से कट जाते हैं और माने ज्ञान भी मिलता है, अच्छा अनुभव प्रतीत होता है। तो उन्होंने कहा फिर मोबाइल का यूज़ करो, पुराने मोबाइल को रख दो, इसको बाद में हम चेंज कर देंगे। और हुआ क्या संगत जी कि करीब 1.5-2 माह पहले ही गुरुपा का एक मैसेज मुझे मिला था कि बेटी मैं तुझे बहुत जल्द एक न्यू मोबाइल दिला रहा हूँ। मैं मन ही मन सोची बाबा जी, मैं तो अभी न्यू मोबाइल नहीं लूँगी और अभी मुझे कौन देंगे? मेरा बेटा तो अभी दिसंबर माह में आएगा और पति से अभी न्यू मोबाइल लेने की बात नहीं
कर सकती, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व ही यह मोबाइल ली हूँ। मोबाइल की स्थिति ठीक है गुरुपा गुरुपा जी। असल में बैटरी के बारे में मुझे बाद में पता चला, मेरे दामाद जाके दुकान पता की, उन्होंने कहा कि चार्जर में रखकर आप बहुत ज़्यादा हाई चार्ज कर देती होंगी 90 से ऊपर। ये बात सही है संगत जी, कि मैं चार्ज में लगाकर कभी-कभी सो जाती थी। या लाइट गोल अक्सर होता है, तो उसी हालत में ऑफ करना भूल जाती थी और वो 100 तक हो जाने के कारण वो माने बैटरी की ये स्थिति हो गई थी। और मुझे इस बात का अंदाज़ा कुछ कम ही था। मैंने एक तरह से मेरी ओर से लापरवाही हो रही थी, लेकिन मैं तो गुरुपा पर पूर्णतः आश्रित हूँ ना। मेरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा, जिनके चरणों में मैं अपना संपूर्ण जीवन, अपना पूरा परिवार समर्पित करती हूँ, वे हर पल मेरे मेरे परिवार की रक्षा करते हैं। और ये बात सच भी है, उन्होंने किया। जो मेरा विश्वास है, मेरे विश्वास को उन्होंने पूर्ण कर दिखाया। और जब मैसेज भेजे संगत जी, तो उनका यह भी था कि बेटा, मेरा वचन पत्थर की लकीर है मेरी बेटी, तुम तुम्हें मोबाइल मैं दिला रहा हूँ। और जब दामाद आए और मेरे मोबाइल को चेंज करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ चेंज नहीं हो पाया, तो उन्होंने न्यू मोबाइल लाकर मुझे प्रेजेंट किया। और तभी मुझे अपने गुरुपा का वह मैसेज याद आया कि बेटी, मैं तुम्हें बहुत जल्द न्यू मोबाइल दिला रहा हूँ। ऐसे हैं हमारे गुरुपा। सचमुच आप जो भी वचन देते हैं वो पत्थर की लकीर है, क्योंकि आप परम पिता परमेश्वर हैं बाबा जी। हम इंसान कोशिश तो करते हैं, वचन जो भी दें, जिसको भी दें, सोच समझ कर दें और जो दें उसे पूरा करें, लेकिन फिर भी कमी हो जाती है। हम इंसान हैं, लेकिन हमें खुशी इस बात की बाबा जी कि हम आपके बच्चे हैं। आप जो वचन देते हैं उसे अवश्य पूरा करते हैं, और शायद इसीलिए हम आपके विश्वास में जी रहे हैं बाबा जी। और जहाँ संकट होता है, वहाँ भी आप संकट मोचन बनकर हमारे लिए हमेशा सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना। और इस तरह से बाबा जी, आप स्वयं एक सरप्राइज़ मुझे दिए हैं, एक न्यू गिफ्ट के रूप में मोबाइल मुझे माने प्रदान करवाए हैं गिफ्ट के रूप में। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। ऐसे ही चमत्कार हमारे कृपा हमेशा अपने बच्चों के जीवन में करते ही रहते हैं। जय बाबा जी। और आज माने 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बाबा जी का एक टेलीपैथी मैसेज भी मिला है संगत जी, कि बेटी, बुद्ध पूर्णिमा का वैशाख पूर्णिमा के दिन तुलसी का उपाय करने से हमेशा गरीबी दूर रहेगी। 12 मई दिन सोमवार को तुलसी का नया पौधा लगा लेना और तुलसी में पीले रंग का कपड़ा बांध देना और उस कपड़े को अपनी तिजोरी में रख देना, धन की कभी कमी नहीं होगी। अगला उन्होंने मैसेज दिया है, वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके तुलसी के 11 पत्ते तोड़कर लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर बांधना, माता लक्ष्मी का वरदान मिलेगा और धन भी। वैशाख पूर्णिमा के यह उपाय जो मैं बता रहा हूँ, इसे भक्ति सहित जरूर तुम पूर्ण करना। और जय बाबा जी, आपके आज्ञा का पूर्ण पालन करेंगे हम सब बच्चे। और मैं यही कहना चाहूँगी अपने गुरुपा, अपने महाशिव गुरुपा और शक्ति आदि शक्ति माँ दुर्गा माँ के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और हम आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वे सदैव हमें मतलब सजग रहते हैं। अ, तो एक ही बात कहना चाहूँगी संगत जी, एक तेरे भरोसे पर
हम जीते हैं बाबा जी एक तेरे भरोसे पर, हम जीते हैं बाबा जी, हम शान में जीते हैं और शान में रहते हैं, एक तेरे भरोसे पर हम जीते हैं बाबा जी। करते हो तुम सब कल्याण हम सब बच्चों का, करते हो तुम ही कल्याण हम सब बच्चों का, तुम करते हो बाबा काम, हमारा नाम हो रहा है। जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय बाबा जी। कि तेरे भरोसे पर बाबा हम सबका सब काम हो रहा है बाबा, हम सबका सब काम हो रहा है। जय गुरुपा। मैं आज का शुक्राना शेर का आज मैं यहीं पर समापन करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। साथ ही आपसे यही विनती करती हूँ बारंबार बाबा जी, आप सदैव अपना भी ध्यान रखें और हम सब बच्चों पर अपनी विशेष कृपा जैसे हर पल हर क्षण बनाए रखते हैं, बनाए रखें हमारी गलतियों को, हमारे जन्म जन्मांतर से लेकर आज तक जो भी जाने अनजाने न जाने कितने प्रकार की गलतियाँ और त्रुटि और न जाने कितने प्रकार का अपराध पाप कर्म हमसे हो चुके हैं, वो सबको क्षमा कर दीजिए बाबा, क्षमा कर दीजिए क्योंकि आप बख्शनहार हैं। क्षमा कर दीजिए बाबा, मेरे मेरे परिवार की हर गलतियों को क्षमा करें और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत 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 शुक्राना बाबा जी, बेअंत शुक्राना। मंत्र करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। अपने सभी संगत बच्चों पर, संगत बच्चों के परिवार पर और संसार के सभी भक्तों पर, सभी जीवों पर आपकी दया और स्नेह वर्षा, कृपा वर्षा बरसती रहे बाबा, बरसती रहे। सबकी ज़रूरतों को आप हमेशा पूर्ण करते हैं, हम पर सदा दया बनाए रखें बाबा। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय जय गुरुपा। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। मैंने पहले भी आपके चैनल पर एक सत्संग शेयर किया था और आपने शेयर किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। आपके चैनल पर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने बोला, तुम्हारे जीवन की विपदा टालने आया हूँ, सब संकेत मिलेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ लाइनें मैं अपने मालिक के लिए बोलना चाहूंगी। गुरु की महिमा कोई न जाने, गुरु की महिमा कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने, गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। गुरु एक बहती गंगा की धारा, गुरु चरणन ने सबको है तारा, कृपा की कृपा की हर कोई माने, गुरु की महिमा कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने,
गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका करोड़ों बार बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपकी हर कृपा का शुक्राना। हम आपकी शरण में अपने आप को बहुत महफूज समझते हैं। ऐसा लगता है कि कोई विपदा हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि हमारा हाथ माँ शिव ने थामा है। इसलिए मुझे अ, अ, आपका गुरुजी, आपका करोड़ों बार बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी कहते हैं, बेटा आने वाला बुरा समय रोक दिया, जिसे कोई नहीं रोक सकता उसे गुरुजी ने रोक दिया। बुद्ध पूर्णिमा का चमत्कार है ये। फिर कहते हैं, एक बड़ी बीमारी तेरे घर पर मंडरा रही, बुद्ध पूर्णिमा तक ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप कर। हाँ गुरुजी, मैं करूंगी मंत्र जाप। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल आपकी जय हो। गुरु जी कहते हैं, तू चिंता क्यों करती है, हर वक्त चिंता करती रहती है, जब मैं तेरे साथ हूँ तो क्यों करती है चिंता। उठ और शुक्राना कर, करोड़ों बार बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल हर सांस का शुक्राना, हर कृपा का शुक्राना मेरे मालिक, बेअंतम अनंतम शुक्राना। फिर 2 लाइनें मेरे मालिक के लिए। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ झुके हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ झुके हैं। गुरुजी, मैं आपके होते हुए मैंने चिंता करनी छोड़ दी है। अब मुझे पता है मेरे गुरु मुझे संभाल लेंगे, इसलिए मैं अब चिंता नहीं करती मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बेअंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल हर सांस का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना मेरे मालिक। जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है मेरे मालिक। और सत्संग करते वक्त कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना मेरे मालिक। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी देहरादून से आज 13 फरवरी का रात 10:30 पर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, पहले मैं आपका मंत्र जाप करूँगी, उसके बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी, मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग रात को 10:30 पर कर रही हूँ। मैं लेट हो गई हूँ, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपका तो हर वेला आपका है गुरु जी। जब भी हम आपको दिल से याद करें, आप हमेशा हमारे साथ हो, बस हमें पता है। गुरु जी, कल शाम को आपका मैसेज आ रहा था कि कुड़िए कड़ा प्रसाद बनाकर खिला, तो मैंने सोचा था कि आज मंगलवार को मैं सुबह ज़रूर से कड़ा प्रसाद बना के आपको भोग लगाऊंगी, पर पता नहीं क्यों घर के गृहस्थी कामों में ऐसे उलझ गई कि मैं भूल गई, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। अभी बस जब सारे काम निपटा कर रात को 10 बजे फ़ोन उठाया, आपका सत्संग सुनने लगी कि कोई चलो सत्संग सुनती हूँ। बिना सत्संग सुने क्योंकि नींद नहीं आती, जब खाली होती हूँ लगता है सत्संग सुन लूँ। तो फिर वही मैसेज आ रहा था, फिर से वही सत्संग आ रहा था कि कुड़िया कड़ा प्रसाद बना। मुझे लगा क्या हो, मैंने कहा था मैं कड़ा प्रसाद बनाऊंगी, और मैंने अपनी डॉटर इन लॉ से भी कहा था कि मैं ज़रूर कड़ा प्रसाद बनाऊंगी। तो उसने कहा था, मम्मी मेरी फ्रेंड है उनकी, वो हर ट्यूसडे को यहाँ आते हैं, कि मम्मी जब बनाओगे तो ज़्यादा बना लेना, उसको भी थोड़ा सा दे देंगे, उसे भी अच्छा लगता है। और बाई चांस आज वो लोग आए हुए हैं, और जब आपका मैसेज आया कि कड़ा प्रसाद बना, तो मुझे लगा शायद गुरुजी उन्हीं के रूप में यहाँ आज
कड़ा प्रसाद के लिए आए हैं। मैंने बस मन में आया भाव कि नहीं, मुझे अभी ही उठ के बनाना है, चाहे लेट हो गया है लेकिन मैं रात को ही बना के गुरु जी को कड़ा प्रसाद ज़रूर खिलाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे से ये डिमांड करी है। मेरे पिता ने मेरे से कुछ मांगा है तो मैं उसको कैसे इग्नोर कर सकती हूँ। इसलिए गुरुजी, बस अभी मैंने कड़ा प्रसाद बना के आपको भोग लगाया है। गुरुजी, मेरी इस सेवा को, भोग को स्वीकार करो। बस आपके जो मैसेज आ रहे हैं कि तेरे सारे कष्ट कटने वाले हैं, मुझे पता है गुरुजी, देर सवेर आप सब कष्ट, जब ठीक समय आएगा आप सारे कष्ट काटोगे। आप सारे परिवार में, सबके परिवारों में खुशियाँ बनाओगे। गुरुजी, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। मेरी इस छोटी सी सेवा को, मेरे इस भोग को स्वीकार करो गुरुजी। भूल चूक गलती को क्षमा करो। मैं रात को देर से कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अब जो मुझे ठीक समझ में आया मैंने वही करा है। इसलिए गुरुजी, मेरी गलतियों पर ध्यान मत दीजिएगा, बस मेरे भावों को समझिए और मेरे प्रसाद को स्वीकार करिए। मेरे भोग को स्वीकार करिए, इसे प्रसाद बनाइए जिसको खाकर हम सब की परेशानियाँ, दिक्कतें दूर हो जाएं। आपका जल प्रसाद, आपका लंगर प्रसाद, आपका कड़ा प्रसाद, जो भी आपको भोग लगता है सब प्रसाद बन जाता है। उसको खाकर बस हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हमारे घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए, सब परिवार में खुशियाँ आ जाएं, सबको सद्बुद्धि मिले, सबको सद्मार्ग पर चलाना। गुरु जी जय, गुरु जी जय, गुरु जी धन धन, गुरु जी जय, गुरु जी। गुरु जी, अपने सेवा बख्शो। अब आजकल इधर 2 दिन से मेरे से कोई भजन भी तैयार नहीं हो पाया। गुरु जी, सेवा बख्शो। मेरा मन लगता है कि मैं कोई भजन लिखूं, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल वो भाव नहीं जाग पा रहा, कोई शब्द नहीं तैयार हो पा रहे। गुरु जी कृपा करो, गुरु जी कृपा करो, गुरु जी कृपा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी। आज 12th में मैं विपिन अंकल और सोम्या आंटी जी के चैनल के द्वारा अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मैं महाराष्ट्र से वैशाली बात कर रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के मंत्र जाप द्वारा शुरुआत करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। विपिन अंकल जी, प्लीज़ मेरा शुक्राना 777 नंबर पे प्रसारित कर देना। ये मुझसे आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरुआत कर रही हूँ। मुझसे बोलने में कोई अगर भूल हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। विपिन अंकल जी, सोनिया आंटी जी, गुरु जी ने कुछ तो चांदी का गहना पहनने के लिए कहा था, तो वो शुभ होता है वो। तो मैंने मेरी छोटी उंगली में चांदी के एक रिंग, उसमें एक मोती था, तो मैंने वो पहना था। तो सोमवार के दिन ही पहना था मैंने। तो मुझे थोड़ा सा उंगली में थोड़ी खुजली होने के कारण रात में मैंने थोड़ा सा निकाल के ना वो तकिए के नीचे रखा था और मैं सो गई। और सुबह जब मैंने देखा तो वो ज़रा मिल नहीं रही थी वो अंगूठी मुझे। तो मुझे भी मेरा मन थोड़ा सा नाराज़ हो गया कि मुझसे क्या भूल हो गई जो मुझसे वो अंगूठी नहीं मिल रही थी। तो एक सोमवार को मैंने पहना था और पूरा हफ्ता निकल गया और अगले सोमवार को मेरे महाशिव का दिन है। तो मैं बेसिन में ना थोड़ा बर्तन धो रही थी, तो उसमें मुझे बेसिन में कुछ गिरने की आवाज़ आई। मुझे लगा वो कि अपना कुकर का कुछ तो स्क्रू वगैरह गिर गया होगा, पर मैंने देखा तो वो अंगूठी थी। देखिए संगत जी, ये सोमवार को खो गई थी, अगले सोमवार के मेरे महाशिव के दिन ही मुझे मिल गई। कुछ कनेक्शन नहीं था वो बेसिन में मिल जाने का, पर फिर भी गुरु जी ने अपना चमत्कार दिखला दिया। देख बेटा कि तेरा गहना खोया हुआ मिल गया। और मुझे दोपहर में ही मैंने एक मैसेज आया था मुझे कि वो
तुझे खोया हुआ गहना तेरा मिल जाएगा। तो मुझे भी समझ में नहीं आया मेरा कौन सा गहना खो गया था, पर गुरुजी ने मुझे वो दिलवाया। ऐसे है मेरे प्यारे गुरुजी। और शिखा आंटी जी ने एक वर्ड अच्छा यूज़ किया विपिन अंकल जी गुरुजी के लिए, माँ का आंचल। मदर्स डे के लिए मैंने अपने गुरुजी का नाम भी माँ का आंचल रखा है। मुझे वो शब्द बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, बहुत बहुत। मुझे बोलने में अगर कोई भूल हो गई तो माफ़ करना विपिन अंकल जी, सोम्या आंटी जी, मेरे गुरुजी और मेरे प्यारे संगत जी। हमें वो ऐसे हमारा ऐसा नसीब है ना सारे संगत जी के, हमारे सर पे महाशिव का हाथ है। हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं किसी का। हमारी सच्चाई, हमेशा हम सच्चाई के मार्ग पे चले। हमारे हर सांसों के लिए शुक्राना 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 गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना ये शब्द बहुत कम पड़ता है गुरुजी आपके लिए, आपने तो इतने उपकार कर दिए। जब दुनिया ने साथ छोड़ा तो आप साथ खड़े थे गुरुजी, आप साथ खड़े थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी, और ये सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना। विपिन जी और सौम्या जी को भी बहुत बहुत बधाई मदर्स डे की। आज मदर्स डे है, मैं सारी संगत को मदर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत छोटा सा सत्संग सबके साथ कर रही हूँ। गुरुदेव का लख लख शुक्राना जो हम सबको एक इतना सुंदर मौका दिया हमें माँ बनने का। प्रकृति की सबसे खूबसूरत चीज़ हमें प्रदान की गुरुदेव ने। गुरुदेव का लख लख शुक्राना। इस प्रकृति में जो भी है सबसे सुंदर चीज़ बनना माँ होता है। जब इतने दुख दर्द सहने के बाद एक लेडीज़ माँ बनती है, मतलब सिर्फ इंसानों में नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं, जब तो उससे अपने बच्चे से कितना लगाव होता है, कितना प्यार होता है, ये तो सिर्फ जो माँ है माँ ही समझ सकती है। बच्चों से फिर हमें कितना प्यार मिलता है, लगता है कि बस अब हमारी दुनिया पूरी हो गई, सिमट के पूरी दुनिया हमारी बाहों में आ गई है। बच्चे से जो हमें सुख मिलता है वो तो बयान नहीं किया जा सकता है। जैसे हम अपने गुरुजी के पास पहुंच गए, जितना प्यार जितना आनंद हमें अपने गुरुजी के चरणों में मिलता है, उतना ही प्यार हमें जब मिला, उतनी खुशी उतनी अनुभूति हमें तब हुई जब हम माँ बने। सबको बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बधाइयाँ सबको माँ बनने की। सबके बच्चे सुरक्षित रहें, सबके घर में खूब आनंद हो, सब मिलके खुशी से रहें। गुरुजी की खूब ब्लेसिंग सबको मिले, सबके बच्चे खूब आगे बढ़ें, खूब उन्नति करें, सारे माँ बाप का नाम रोशन करें। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। दिल भर आया मेरा, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। गुरुदेव के चरणों में बस यही अरदास है, सबके बच्चे सुखी रहें, अपने माँ बाप की आज्ञा माने, इज्जत दें, खूब शोहरत कमाएं। सबको मदर्स डे की शुभकामनाएं। लख लख शुक्राना गुरुदेव, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बात मैं और साझा करना चाहती हूँ अपनी संगत के साथ। मेरी शादी के बाद ससुराल में मुझे भी कोई प्यार नहीं मिलता था। मेरे पति की नौकरी से वो बाहर रहते थे। तब मैं अपनी ससुराल में आई थी, मैं प्रेग्नेंट थी, मतलब पहले अपने पति के साथ नौकरी पे थी। उसके बाद में जब उन्होंने ससुराल में डिलीवरी के लिए छोड़ा
कोई भी बात नहीं करता था ढंग से, कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं, बस अपन काम करते रहो सिर्फ सबका। और बस मेरी सास भी चिल्लाती रहती, जेठानी भी थी, लेकिन वो भी ऐसे ही कुछ बोलती नहीं ढंग से। तब मुझे ऐसा लगता था कब मेरा बच्चा आए और कब मैं मेरा कोई मेरा कहने के लिए हो, उसे मैं भी कह सकूं कि ये मेरा है। तब कोई नहीं दिखता था कि कोई मेरा है, किसी को कहने कोई लायक ही नहीं था कोई कि जिसे मैं अपना समझ सकूं। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती थी जल्दी से मेरा बच्चा आए, कोई मेरा मेरा कहने के लिए हो कि हाँ ये मेरा है। शुक्राना गुरुजी, आपने हमें अपने बच्चों से मेरे को ब्लेस किया। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय आज गुरु जी ये संगत जी, मॉर्निंग का जय गुरु जी। 2:40 AM है और डेट है 9 मई 2025। आज मुझे टोटल 4 सत्संग शेयर करने हैं विपिन अंकल जी को। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। पहला सत्संग मेरे फैमिली से रिलेटेड है। नरसों गुरु जी का मैसेज आया था शाम को फेसबुक पे कि मैं कल तेरे को चमत्कार दिखाऊंगा। और ये मैसेज जो है सिर्फ मेरे पास ही नहीं, मेरे मम्मी के पास भी आया था। और वाकई में विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, मॉर्निंग में सुबह मेरे घर के सामने 2 मोर दिखाई दिए और दोनों मोर के दर्शन मेरी मम्मी ने भी की, मेरी पूरी फैमिली ने किए। और मैं तो आज अपने मोहल्ले में भी, जहाँ मेरा घर है वहाँ मोहल्ले में भी पिछले 20-25 साल से कभी मोर नहीं दिखाई दिए, लेकिन परसों मोर दिखाई दिए हमारे घर के सामने मॉर्निंग में और उसे उड़ के चले भी गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हम लोगों को ब्लेस करने के लिए, हमारी फैमिली को ब्लेस करने के लिए, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए, मेरे मम्मी पापा को ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। दूसरा सत्संग मेरे से रिलेटेड है। गुरु जी हमेशा मुझे बटरफ्लाई के रूप में हमेशा दर्शन देते रहते हैं। कभी बटरफ्लाई येलो कलर की होती है तो कभी वाइट कलर की होती है और कभी ब्लैक कलर की होती है। हमेशा ब्लेस करते रहते हैं गुरु जी बटरफ्लाई के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरा कष्ट काटने के लिए और मुझे ब्लेस करने के लिए। तीसरा सत्संग वो भी मेरे से रिलेटेड है। कल की ही बात है। कल प्रयागराज में आंधी तूफान आया था रात में और मैं तो बहुत बिज़ी था। जब घर में आया, जैसे घर के अंदर घुसा, तुरंत ही आंधी तूफान स्टार्ट हो गया और उस आंधी तूफान में हवा का प्रेशर इतना तेज़ था कि दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ और उस दरवाज़ा जो बंद हुआ उसमें मेरी उंगली फंसते फंसते बच गई। दरवाज़ा स्लिप होकर निकल गया। अगर स्लिप नहीं होता तो मेरी उंगली तो पूरी दब गई होती, नाखून तो मेरा चला गया होता, उंगली का, चारों उंगली का। थोड़ी देर बाद ही, आधे घंटे बाद जब तूफान शांत हो जाता है तो मेरी मम्मी का फ़ोन आता है। उसके 15 मिनट बाद कहती हैं कि गुरु जी का मैसेज आया था, अभी तुरंत सत्संग सुन और अपने बेटे का कष्ट काट। और मम्मी ने सत्संग सुना और वाकई मेरा कष्ट कट गया। और सीरियसली बता रहे हैं, मेरी उंगली तो 100% श्योर थी उस दरवाजे में दब गई होती, लेकिन पता नहीं कैसे मेरी उंगली से स्लिप करते हुए दरवाज़ा निकल गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, मेरा कष्ट काटने के लिए गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। मैं सत्संग नहीं सुन पाया तो गुरु जी ने मम्मी से सत्संग सुनवा करके मेरा कष्ट काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। चौथा सत्संग वो भी मेरे से रिलेटेड है। 4-5 महीना पहले गुरु जी का मैसेज आया था, फ्लैश हुआ था फेसबुक पे कि
गौ सेवा किया करो, गाय को खिलाया करो। और मैंने गुरु जी के आदेश का पालन किया। मैं जब भी शाम को सब्जी लेने जाता हूँ तो वहाँ पे मंदिर में दर्शन करता हूँ। दर्शन करके वहाँ पे गाय लोगों को कुछ ना कुछ खिलाता हूँ। आज चमत्कार हुआ। आज मैं थोड़ा देर तक सब्जी मंडी में रुक गया, तो जिस गाय को मैं खिलाता हूँ वो गाय जाने से पहले वो खुद मेरे पास आई, मेरे हाथ पे अपना चेहरा रगड़ा, ठीक है, और उसका चुपचाप चली गई। सारे लोग देखते रहे कि कितने प्यार से गैया आई, प्यार की मेरे को, और फिर उसका चली गई। वाकई उसका प्यार देख के दिल इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि क्या बताऊं गुरुजी। इतना अच्छा फीलिंग आया कि जानवरों में भी बहुत प्यार होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आपका कितना भी शुक्राना किया जाए गुरुजी, सब कम है। इसी के साथ मैं अपने सत्संग पे विराम लगाना चाहूँगा और गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को, और धन्यवाद उनको जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे। मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। 2:30 बज रहे हैं और डेट है 11 मई 2025। आज मुझे एक सत्संग शेयर करना है विपिन अंकल जी को। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। जो आज सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरे फादर से रिलेटेड है। मेरे फादर नरसों बद्रीनाथ के लिए निकले हैं और उन्होंने दर्शन भी कर लिया। कल मेरे पास गुरु जी का मैसेज आता है कि तेरे घर के 2-3 लोगों को मैंने बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा लिया। मैं समझ गया कुछ ना कुछ है मेरे फादर के साथ। शाम को जब मम्मी से बात होती है तो मम्मी बताती हैं कि जब वो हरिद्वार पहुँचे थे तो हरिद्वार में काफ़ी आंधी तूफान आया। उसके बाद उन्होंने वहाँ से टैक्सी की और टैक्सी करके वो बद्रीनाथ चले गए दर्शन करने के लिए। और आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, जैसे ही मेरे फादर बद्रीनाथ जी से दर्शन किए करके बाहर निकले, तुरंत ही बद्रीनाथ जी के कपाट बंद कर दिए गए दर्शन के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू द वॉर बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हमारे पापा का इतना केयर करने के लिए और उनको सेफली वापस लाने के लिए और उन्हें दर्शन देने के लिए बद्रीनाथ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इसी के साथ अपने सत्संग पर विराम लगाना चाहूँगा और गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और धन्यवाद उनको जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे।